अनमोल मनुष्य का जीवन स्वार्थ के दलदल में बिता देते हैं। उनको कबीर साहब कहते हुए लोग भोंदू हैं। ये कितनी विचित्र बात है। कबीर जैसा संत उनको भोंदू कहते हैं। जिसलिए मनुष्य का जीवन मिला था वो जीवन पशु पंछियों जैसी, कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जीने में गुजार दिया। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई। कबीर साहब कहते हैं बसंत ऋतु बीत गई, गर्मी की ऋतु आ गई, अर्थात जवानी बीत चुकी है। जवानी की बसंत जा चुकी है और ग्रीष्म ऋतु जैसा पका पका बुढ़ापा आ चुका है। फिर भी माया मोह ममता दुर्गुण दूर नहीं हो रहे। साहब कहते हैं ये बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी ऋतु होती है, लेकिन बसंत हमेशा नहीं रहती है। बसंत जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु आती है। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु आ रही है। जब बुढ़ापा आता है हर मनुष्य धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है। संसार के लोग भी धीरे धीरे आपको छोड़ने लग जाते हैं। बसंत ऋतु बीतने के बाद जैसे पतझड़ आता है, पतझड़ में वृक्षों के सब पत्ते झड़ जाते हैं। ऐसे ही जब बुढ़ापा आता है रिश्तेदार और मित्रों के पत्ते सब झड़ने लग जाते हैं। धीरे धीरे तुम अकेले बचते हो। बचपन में बहुत मित्र थे आपके, जवानी में पहुंचते पहुंचते 90% मित्र न जाने कहाँ चले गए। माँ बाप समझाया करते थे मित्रों के चक्कर में न पड़ो, तुम माँ बाप के पास बैठते नहीं थे और मित्रों के साथ घूमते रहते थे। बड़ी विडंबना है, मित्रों के साथ में क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मित्रों के साथ में मनमानी बात करने की स्वतंत्रता होती है। माता पिता के पास में क्यों नहीं अच्छा लगता है जवानी अवस्था में? क्योंकि उनके साथ मनमानी बात करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है, कंट्रोल रहता है। जो बच्चा बचपन में थोड़ी देर उसकी माँ छुप जाए दिखाई न दे तो रोने लगता था और कहता था मम्मी मम्मी कहाँ हो। आज वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया तो बच्चा छुप जाता है, कहीं चला जाता है, देर में आता है तो माँ रोती है, बेटा बेटा कहाँ है कहाँ है। ये ममता अलट पलट हो रही है। एक समय वो था पिता की उंगली पकड़कर तुम चलते थे। कोई पंछी आकर बैठता था, तुम पूछते थे ये कौन है? तुम्हारा पिता समझाता था ये कौवा है। तुम फिर कहते थे ये क्या है? तो फिर वो बोलता था कौवा है। तुम 10 बार पूछते थे, वो 11 बार बताते थे। लेकिन अब बुढ़ापे में तुम्हारे पिताजी तुमसे पूछते हैं आज क्या काम हो रहा है? तुम कहते हो चुप नहीं बैठ सकते, क्यों पूछते हो? तुम उनको एक बार भी सही उत्तर देना नहीं चाहते हो।
ये वृद्धावस्था असमर्थ अवस्था है, असहाय अवस्था है। ये ऐसी अवस्था है दूसरों का सहारा चाहिए। संपूर्ण संसार सहारा से चलता है। अकेले जीने की हिम्मत किसी किसी में होती है। अकेले जीना बहुत कठिन होता है। असंग होकर रहना भी बहुत कठिन होता है। हमेशा ये जीव किसी न किसी के सहारा में ही रहता है, आश्रय में रहता है। बचपन में तुम माँ बाप की गोद में रहते हो, थोड़ा बड़े हो जाते हो पिता का सहारा, माँ का सहारा। थोड़ा और बड़े होते हो, शादी होती है, पति का सहारा, पत्नी का सहारा रहता है। थोड़ा और बड़े हो जाते हो, बेटी बेटी क्या कहता है, बेटी को जमाई ले जाएगा और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तब तुम बेटा और बहू का सहारा लेते हो। थोड़ा और उम्र बढ़ती है तो पोता पोती का सहारा लेते हो। लेकिन मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर कहता है हमको किसी की जरूरत नहीं है। कभी कभी अभिमान में इंसान कहता है हमको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। और ये सारी जिंदगी मतलब से ही बंधी हुई है। पूरा संसार मतलब से ही चल रहा है। पूरी दुनिया एक दूसरे के सहारा से चल रही है। बिना सहारा के संसार चलता ही नहीं है। इसलिए सहारा देने वालों को भगवान का दूसरा रूप बताया गया है। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, जवानी की बसंत सबकी जाने वाली है। किसी की आधी जवानी जा चुकी है, किसी की पूरी जवानी जा चुकी है, किसी की गर्मी ऋतु बुढ़ापा पूरा आ चुका है। धीरे धीरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, धीरे धीरे दांत गिर रहे हैं, धीरे धीरे नयन कमज़ोर हो रहे हैं, धीरे धीरे कान बहरे हो रहे हैं, हाथ पांव ढीले हो रहे हैं। शरीर वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे गति कर रहा है। और ये भी याद रखना, अवस्था के साथ साथ व्यवस्था भी चेंज होती है। युवा अवस्था सबसे शक्तिशाली अवस्था है। बाल्य अवस्था बुद्धिमत्ता की अवस्था है। बचपन में जो मेमोरी स्ट्रांग होती है वो बुढ़ापे में वैसी स्ट्रांग नहीं रहती। इसलिए बचपन में विद्या अध्ययन के लिए बताया जाता, नहीं तो 80 साल की उम्र में बुढ़े को स्कूल भेज दिया जाए तो डिग्री प्राप्त कर ले। क्योंकि बुढ़ापे में तो तुरंत भूल जाता है। कितना जल्दी भूलता है। लोगों को नाम तुमसे पूछते हैं और तुम बताते हो तुरंत भूल जाते हैं, फिर पूछते हैं फिर बताते हो फिर भूल जाते हैं। इतनी मेमोरी वीक हो जाती है। और जब स्मरण शक्ति बहुत कम होने लग जाए तो समझ लेना मरण शक्ति अब बढ़ गई है। मेमोरी जब खत्म होने लग जाए तो समझ लेना मौत निकट आ रही है। सबसे पहले मृत्यु का प्रकोप तुम्हारी मेमोरी पर पड़ता है। और स्मरण शक्ति अच्छी रहे इसके लिए चिंता मुक्त रहने की भी आवश्यकता है, और निश्चिंत नींद लेने की आवश्यकता है, और स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। डाइजेशन सिस्टम को सही रखने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। पेट में कब्जियत ना होने पाए। ज़्यादा बीमारियां जब छोटी छोटी घेर लेती हैं तो याद रखना आपकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, फिर मरण शक्ति बढ़ने लग जाती है। इसलिए बीमारियों से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। थोड़ी मोड़ी आयुर्वेदिक दवाई भी ले लीजिए। एक व्यक्ति हमारे पास में आया और बोला कि च्यवन आयुर्वेद की एक लीवर की सिरप है गुरुदेव, डॉक्टर ने बोल दिया था तेरा लीवर ठीक नहीं होगा। मैंने 3 सिरप पिया और मेरा लीवर ठीक हो गया। तो मेरा साधु भी पास में खड़ा सुन रहा था, बोला गुरुदेव मेरे लिए भी लिख दो तो सिरप मिल जाए, मैं भी पी लूँ। मैंने कहा तेरा लीवर डैमेज है। बोले हो सकता है डैमेज होगा। तो मैंने लिख दिया, 2-3 पिया तो बोला हमारा भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा दवाइयों का सहारा भी ले लेना चाहिए। आंवला हर मौसम में नहीं मिलता, लेकिन आंवला का चूर्ण, आंवला की टेबलेट मिल जाती है। हरड़ बहेड़ा मिल जाती है। हरड़ ऐसे मनुष्य के पूरे शरीर की सेवा करती है जैसे माँ बालक के शरीर का पूरा ध्यान रखती है। पपीता आपके पेट के डाइजेशन सिस्टम को ऐसे ठीक करता है जैसे कोई पिता
पेट को पालन करने के लिए कमा कर लाता, पेट को भरता है, ऐसे पपीता भी तुम्हारे पेट को कंप्लीट करता है। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। इसलिए पपीता खाइए और पिता की स्थिति को पूरा करिए और पेट को कंप्लीट रखिए। सवेरे सवेरे पपीता खाओ। ठंडी ऋतु में रात में पपीता मत खा लेना, सर्दी जुकाम बुखार भी हो सकता है। सुबह खाइए पपीता, थोड़ी सी मूली खा लीजिए, थोड़ी गाजर खा लीजिए, थोड़ी हरी मिर्च खा लीजिए और थोड़ा सा सवेरे खीरा भी खा सकते हैं। ठंडी में ये चीज़ें मत खाइए, 2 महीने बंद कर दीजिए। गर्मी में खाइए, पेट की कब्जियत का नाश करेगी। थोड़ा जाम फल अमरूद भी खाइए, बस थोड़ा खाना, ऐसा नहीं भर भर के बाल्टी भर खाया। एक आदमी को मैंने देखा, वो बाल्टी भर आम खा रहा था, पूरा बाल्टी 10 लीटर की बाल्टी है, उसमें पानी डाल के आम भर के और उसी में रगड़ के खा कर इतना बड़ा गुठली का ढेर लगाया। तो मैंने कहा इतना खा गए? बोले ये तो कम ही था, 2 बाल्टी खा जाता। तो हमने कहा फिर होता क्या है? बोले जो भी होता होने दो, लेकिन खा तो लूँगा। जवान का लालच तुमको अधिक खाने के लिए तैयार कर देता है, इसलिए अपनी जवान पर भी कमान होनी चाहिए। जो जवान को संभाल नहीं सकता है वो हमेशा जवान दिख नहीं सकता है, और जवान को कंट्रोल कर सकता है वो 80 साल की उम्र में भी जवान दिखाई दे सकता है। इसलिए जवान को कंट्रोल रखो। जो चीजें नुकसान करती है उनको खाना पीना बंद कर दीजिए और प्रसन्न भी रहना सीखो। चिंता की चिता में जीवित अपने शरीर को मत जलाइए। जज्जा ई तन जियत न जारो, जो बन जार युक्त तन पारो, जो कुछ युक्त जान तन जरे, ई घट ज्योत उजियारी करे। कबीर साहब कहते हैं शरीर को थोड़ा आराम से भी रखिए। भूख लगे तो खाइए भी, नींद लगे तो सोइए भी, ठंडी लगे तो ओढ़िए भी, और परिवार के सदस्यों के साथ में प्रेम से रहिए। जब प्रेम कम हो जाता है परिवार के सदस्यों से, तुम्हारे मन में फिर चिंता का जन्म होता है। प्रेम ही तुमको निश्चिंत कर सकता है, प्रेम तुमको प्रसन्न चित्त कर सकता है, प्रेम तुमको आनंद दे सकता है। प्रेम विहीन दिल कभी आनंद को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्रेम के सागर बनो ताकि आनंद बिखेरते हुए चलो। तुम भी आनंदित रहो, दूसरों को आनंद बांटते रहो।